बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ बहुत ही मज़ेदार देगी चना पुलाव की रेसिपी। बिल्कुल देग का जायका घर में हम तैयार करेंगे, वही स्पाइसेस इस्तेमाल करेंगे, घर में मौजूद मसालों से तैयार करेंगे। आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 गिलास बासमती राइस लिए हैं। ये स्टीम राइस नहीं है, ये सिंपल बासमती राइस है। और यहाँ पर मैंने 3 गिलास लिए हैं। ग्राम में अगर देखें तो ये तकरीबन 700 ग्राम चावल बनते हैं। सबसे पहले चावलों को साफ़ करके इनको अच्छे से 2 से 3 पानी धो के आप भिगो दें। आधा घंटे के लिए हमने इनको भिगोना है। यहाँ पर मैंने एक पैन में 3/4 प्याली घी लिया है। आपने घी के अंदर 2 दरमियाने साइज़ के प्याज बारीक काट के शामिल कर देने हैं और इनको आपने ब्राउन कर लेना है। प्याज को ब्राउन करके हम प्याज को निकाल लेंगे। हम प्याज में मसाला तैयार नहीं करेंगे। जैसे ही प्याज ब्राउन होगा तो मैंने इसको यहाँ पर निकाल लिया था और इसको एक प्लेट में रख देंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। अब इसी घी में जिसमें मैंने प्याज फ्राई किए हैं, इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिसमें बादियान का फूल, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा और तेज़पात शामिल हैं। आपने इसी घी का इस्तेमाल करना है। प्याज वाले घी से बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है और ये बहुत अच्छा पुलाव को फ्लेवर देता है। सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इन खड़े मसालों को घी के अंदर अच्छे से कड़कड़ा लेंगे। आपने इसको ज़्यादा टाइम के लिए नहीं कड़कड़ाना कि मसाले जल जाएं और उनकी खुशबू और जायका दोनों ख़राब हो जाए। बस 1 मिनट के बाद मैंने 3 टमाटर लिए और उनके स्लाइस करके घी में शामिल कर दिए। यहाँ पर आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि हमने किसी भी चीज़ को ज़्यादा देर के लिए कुक नहीं करना। हार्डली 3 से 4 मिनट के अंदर ये मसाला तैयार हो जाएगा। घी गर्म था, टमाटर हमने इसमें शामिल किए हैं। 1 मिनट से 1.5 मिनट हम टमाटरों को घी के साथ पकाएंगे। जैसे ही टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसमें हम उबले हुए चने शामिल कर देंगे। 250 ग्राम मैंने सफ़ेद चने लिए। इनको 3 से 4 घंटे भिगो दें। अभी बहुत गर्मी है तो गर्मी के मौसम में आपने सिर्फ इसको 3 से 4 घंटे भिगोना है। अगर ज़्यादा देर के लिए भिगोएंगे या पूरी रात के लिए भिगोएंगे तो चनों में स्मेल आ जाएगी। और फिर आपने इसको सिर्फ बग़ैर किसी भी चीज़ के शामिल किए, नमक, हल्दी कुछ भी शामिल किए बगैर आपने चनों को उबाल लेना है। यहाँ पर मेरे पास 250 ग्राम उबले हुए चने हैं और ये तकरीबन 90 से 95% कुक हैं। 100% आपने इसको कुक नहीं करना। हम पुलाव बना रहे हैं, सालन नहीं बना रहे। चने शामिल करने से पहले मैंने इसमें 1.5 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया और उसकी भुनाई कर ली थी। अब चने शामिल किए हैं। अब इसके साथ हम शामिल करेंगे 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें। आपने सब्ज़ मिर्च इसमें शामिल कर देनी है। इसके साथ अब हम खुश्क मसाले शामिल करेंगे। 1.5 खाने का चम्मच मैंने नमक का इस्तेमाल किया है। याद रखें कि पुलाव में नमक तेज़ होता है तो मज़ेदार लगता है। पुलाव में अगर नमक की मिक़दार कम होगी तो आपका पुलाव कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ पर मैंने 1.5 खाने का चम्मच नमक शामिल किया है। अब आधा खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये तीखी मिर्च है इसलिए मैंने आधा खाने का चम्मच शामिल किया है। आपके पास अगर थोड़ी दरमियानी मिर्च है तो थोड़ा सा आप इसमें ज़्यादा मिर्च को शामिल कर सकते हैं। बस इसके साथ हमने तकरीबन 1 चाय का चम्मच के बराबर गरम मसाला पाउडर शामिल करना है। ये होममेड गरम मसाला है, ये भी तीखा था मेरे पास। बस इसको आप मिक्स कर लें। टोटल मसाले की भुनाई में टमाटर, खड़े मसालों से लेकर टमाटर और लहसुन अदरक और चनों के साथ सिर्फ 3 से 4 मिनट लगे। मसालों के फ्लेवर और मसालों की खुशबू बरकरार रहनी चाहिए। किसी भी चीज़ को हमने जलाना नहीं है। बस ये इसकी भुनाई करने के बाद अब यहाँ पानी शामिल करेंगे। मैंने 3 गिलास चावल लिए थे, मैंने अब इसमें 6 गिलास पानी शामिल किया है। ये बासमती राइस है। आपने क्या करना है, पानी को जोश आने देना है। जैसे पानी को थोड़ा सा जोश आने वाला हो जाएगा, यानी ये गर्म हो जाएगा पानी, तो आपने इसमें चावलों का पानी निकाल के चावल इसमें शामिल कर देने हैं। चावल शामिल करने हैं। चावलों के साथ हम इसमें शामिल करेंगे जो प्याज को हमने ब्राउन करके रखा था, उसको शामिल कर देंगे। चावल डालने के बाद आपने बहुत ज़्यादा दफ़ा चम्मच नहीं चलाने। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्याज को क्रश करके इसमें शामिल कर दिया है। इस टाइम पे आप प्याज को शामिल करेंगे तो आप पुलाव का कलर और जायका खुद देखेंगे कितना लाजवाब बनता है। धनिया पुदीना शामिल कर दें, बड़ा एक्सीलेंट फ्लेवर आता है, खुशबू बहुत शानदार सी आती है। बस इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे और इसको पकने देंगे। दरमियानी आंच पे रख देंगे। ये खुद ही पकते हुए चावल बन जाएंगे। बार बार हमें चम्मच लाने की ज़रूरत नहीं है। नमक इस टाइम पे मैंने टेस्ट किया था, मुझे थोड़ा सा कम लगा था, मैंने नमक थोड़ा सा शामिल कर लिया था। बस इसके बाद आपने इसको
10 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे पकने देना है जब तक कि दम के लिए चावल रेडी ना हो जाए। और बार बार चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है। तवा रखें, तवे को गर्म करें 1 मिनट के लिए, अपनी पतीली को या पैन को या कढ़ाई को जिसमें भी आप बना रहे हैं वो रखें और इसको कवर कर दें। दम वाली आंच पे 10 से 12 मिनट पड़ा रहने दें। उसके बाद आप फ्लेम ऑफ़ कर दें और तकरीबन 5 मिनट बाद जब स्टीम थोड़ी सी कम हो जाएगी तो आपने उस वक्त चावलों को खोलना है। कभी आपके चावल नहीं टूटेंगे, बेहतरीन देगी पुलाव तैयार होगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।